ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34 और 8वें अध्याय का 5वें से 7वें श्लोक तक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 5 से श्लोक नंबर 7 तक। और श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, युधिष्ठिर का कौन सा गुण श्लोक में बताया हुआ है और वो किस तरह से उनके जीवन में दिखने में आता है। धर्मराज युधिष्ठिर का कौन सा गुण बताया है और वो उनके जीवन में किस तरह से देखने में आता है। हेलो। 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 हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 29253। हाँ जी, मधुबन। पटना। ठीक है माता जी, बताइए। युधिष्ठिर। हाँ, श्लोक में युधिष्ठिर की समझ शक्ति का गुण बताया है, जो बाबा ने बोला मुरली में कि युधिष्ठिर धैर्यवान थे ना, इसलिए जीते जी स्वर्ग में गए। जो आखिरी विनाश के 7 दिन में जीवित रहेंगे, वो है युधिष्ठिर की औलाद, ना अंत तक युद्ध में स्थिर रहने वाले। मैंने इसमें मुख्य गुण धैर्य बताया गया है। धैर्यवान थे। ठीक है माता जी, धर्मराज युधिष्ठिर किन के लिए बताया है? हाँ। धर्मराज युधिष्ठिर किन के लिए बताया है? बेहद में कौन है वो विभूति? ब्रह्मा बाबा। अच्छा, पॉइंट में हमने जो समझा उस आधार से ब्रह्मा बाबा का नहीं। तो शरीर हाँ, नहीं है ना स्वर्ग उस में जाने के लिए। हाँ, उस आधार से फिर शिव बाबा जो यज्ञ के आदि से अंत तक ही शरीर के साथ युद्ध में स्थिर रहते हैं, माना राम वाली आत्मा। हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी अगला प्रश्न है, सृष्टि की शुरुआत और अंत करने के लिए जो विभूति के बारे में बताया है वो किस तरह से होता है? सृष्टि का आदि और अंत, विनाश और उत्पत्ति, ये दोनों कर्तव्य विभूति के द्वारा किस तरह से होते हैं? इस संबंधी जो हमने पॉइंट समझा था उस पॉइंट के आधार से उत्तर बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का?
फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर? 12,776 76। मधुबन। सूरत मधुबन। हाँ जी। हाँ, तो भगवान बताएगा शुरुआत का। भगवान बताएगा जो कालोकाल महाकाल है, जो शुरुआत करने के लिए निमित्त बनते हैं नई दुनिया की। तो तो शास्त्रों में जो बाबा ने मुरली के लिए हिसाब से बताया, जो एक सत्य है उनका विनाश नहीं होता है। वो सारी दुनिया जो जड़ जंगम चेतन का विनाश होगा, वो एक का कभी विनाश नहीं होता है। जो कालोकाल महाकाल है, जो कालोकाल महाकाल जिसको कहा जाता है, उसको शरीर छोड़ते हुए कोई नहीं देखता है। सब पहले पहले चले जाते हैं, लेकिन वो अंत तक रहते हैं, सदा काल रहने वाला है। जो मनुष्य सृष्टि में और इस सृष्टि पर सदा कायम, बाबा बोलते हैं ना कि सृष्टि में सदा कायम कोई चीज होती नहीं है। सदा कायम सिर्फ एक शिव बाबा है। तो वो सदा कायम एक शिव बाबा रहता है, तो उसका सदाशिव रूप बताया है, सदाशिव नेत्र। तो उनका अभाव कभी नहीं होता है सृष्टि पर। बाकी सभी मनुष्य लोग छोड़कर, हाँ, छोड़कर आत्मा लोग चली जाती है। ये पूरा, हाँ, मनुष्य खाली हो जाता है, मनुष्य लोग खाली हो जाता है। लेकिन वो एक बच जाता है, जिनके वो अव्यक्त हीरोस अव्यक्त गीता में भी बताया ना, कि वो एक अव्यक्त मूर्ति से ही सारा संसार उत्पन्न होता है। और फिर वो सारा जड़ जंगम इस संसार को वो आदि सृष्टि के आदि काल में उनको छोड़ देता है नई दुनिया के लिए। ठीक है, श्लोक बताइए। ये पूरा श्लोक बोलना है ना? हाँ जी। हाँ हाँ। मृत्यु स्रस सहर सरहरस्र अहम अहम भवस्व भविष्यताम कीर्ति श्री वाकच नारीणाम स्मृति मेघा त्रुति क्षमा। अर्थात अर्थ बताना है। हाँ जी, बताइए। उसका अर्थ है कि मतलब सारे संसार का लोप करता, प्रणय करता महामृत्यु है, और भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वाले का अहम हूँ। और उद्गम। अर्धनारीश्वर, हाँ, उद्गम हूँ, सॉरी। और अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग में नारियों की लक्ष्मी रूपा कीर्ति हूँ। और श्री वाग्देवी बुद्धि रूपा सरस्वती, और तीन नेत्री शंकर की आत्मा स्मृति शिव नेत्र के रूप में समझ शक्ति। और धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य हूँ। और मैं सदाशिव ज्योति क्षमा हूँ। ठीक है, ओम शांति। और शांति। अगला प्रश्न है, कीर्ति के रूप में किनका गायन बताया हुआ है और वो किस तरह से है? फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? रत्ना से किसी का फोन अनम्यूट है? फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 8133। 35 बता रहे हैं ना? 8133। ठीक है, बताइए उत्तर। इसमें कीर्ति के रूप में बताया गया है नारियों की लक्ष्मी रूपा कीर्ति, श्री वाक देवी सरस्वती, बुद्धि रूपा सरस्वती, त्रिनेत्री की आत्मस्मृति, त्रिनेत्री की आत्मस्मृति के रूप में, और अर्धनारेश्वर ज्योतिर्लिंग लिंग के रूप में, लक्ष्मी रूपा कीर्ति, और वाकदेवी बुद्धि रूपा सरस्वती का गायन है। लक्ष्मी रूपा कीर्ति के संबंधित हमने जो पॉइंट समझा था वो पॉइंट बताइए, अगर आपने नोट किया है तो। लक्ष्मी रूपा के लिए बताया गया है कि सृष्टि पर सदा काल कोई चीज नहीं है। चाहे
जड़ या जंगम चैतन्य सदा काल स्वयं एक शिव बाबा ही है। उसके विषय में बाबा ने बताया कि शिव बाबा जब पूजा अर्चना करते हैं और पूजन करते हैं तो उस समान रूप को शक्ति रूप में बताया जाता है। सदा शिव नेत्र उसी पर कभी अभाव नहीं होता। सभी आत्माएं कुछ न कुछ समय के लिए मनुष्य सृष्टि रूप रंगमंच को छोड़कर आत्मलोक को चली जाती है और उस सृष्टि रूपी रंगमंच खाली हो जाता है। एक ही रंगमंच पर बजता हो अव्यक्त मूर्तिना जो सारे नहीं, ये तो हमने गलत बता दिए। 2 पॉइंट मिक्स करके ये गलत बता दिए बांजी। उसमें प्रैक्टिकल जीवन में सिर्फ ज्ञान को सुनने सुनाने और सिर्फ समझने वाली नहीं प्रैक्टिकल ज्ञान को जीवन में धारण करने वाली जो माता का गायन किया, जिसकी गायन है मैं उसके विषय में बताया गया है कि बरहूं शिव नहीं तो रहूं कुंवारी, जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी। जिस आत्मा का गायन है वही जन्म लेकर जीवन भर ब्रह्मचर्य धारण करूंगी या तो वरण करूंगी तो जो दुनिया का हीरो पाठधारी हीरो के रूप में शिवलिंग में दिखाया जाता है उसी से वरण करूंगी और उसी आत्मा का ही संग करूंगी जो आत्मा महागौरी के रूप में गाई जाती है। और 9 दिव्यों के बीच जिनकी सबसे पहले पूजा की जाती है वो आत्मा साथी बनती है, वो भी फीमेल के रूप में, जिसके लिए बोला गया है कि शिव की शक्तियां है जो स्वर्ग का गेट खोलने वाली। प्रैक्टिकल में ज्ञान कलश उन्हीं को दिया गया है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि वह लक्ष्मी नामधारी है जिसको ज्ञान कलश दिया गया। वह लक्ष्य को मुझ तक लिमिट कर लिया कि मैं ही आत्मा लक्ष्मी बनूंगी, नारी से नारायणी बनूंगी जो ज्ञान जल में ही रहती है। प्रैक्टिकल इंद्रियों से काम विकार नहीं भोगती, उनको कहेंगे अर्धनारीश्वर के रूप में एक ही साथ मिलकर मन मनाभव एक हो जाती है। स्त्री पुरुष मिलकर आत्मा दोनों मिलकर एक बन जाती हैं। स्वभाव संस्कार मिलकर आत्मा बन जाती हैं। फिर बारी बारी से कभी स्त्री कभी पुरुष के रूप में हमको चोला धारण कर शिशु रंगमंच पर पाठ बजाती हैं। तो वो वही वाक देवी का संपूर्ण रूप को बताया गया है। ठीक है, लक्ष्मी के रूप को बताया है, लक्ष्मी रूप के रूप। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अगला है वाग्देवी के लिए। वाचकी देवी के रूप में किनका गायन बताया हुआ है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, VCD 2458 में बताया है वाग देवी सरस्वती बताया है। दादा लिख रहे ब्रह्मा के लिए बताया है मन वचन कर्म से धारण कर रही है। ब्रह्मा की तो पूजा नहीं होती तो भगवान कैसे होगा। वाणी अच्छी अच्छी चलाती है, एक एक पॉइंट का धड़ाधड़ विस्तार भी कहते हैं। वो है लक्ष्मी वो वाग देवी सरस्वती ब्रह्मा के बारे में। ब्रह्मा बाबा के लिए बताया मतलब जी वाग्देवी। हाँ, दूसरा पॉइंट भी था बुद्धि रूपी ब्रह्मा का, सरस्वती था। पहले इस बात को क्लियर समझिए, वाग्देवी सरस्वती किन के लिए बताया? दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए बताया है। हाँ, आप अच्छे से पॉइंट नोट नहीं किए हैं। बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा तो इतना विस्तार या इतना मंथन नहीं कर पाते, लेकिन जो ओम राधे मम्मा है वो हाँ। जैसे बोला बाबा ने, ब्रह्मा बाबा इतना कॉन्सेंट्रेटेड होकर नहीं बोल पाते, लेकिन ओम राधे जो है वो एक पॉइंट पर बहुत लंबा लंबा क्लैरिफिकेशन देती थी, इतनी बोलने में होशियार। तो ये सरस्वती के लिए बोला हुआ है। हाँ माता जी, वो थोड़ा समझने में कंफ्यूजन नहीं होगी लिखते समय। ठीक है, अच्छा, ओम राधे सरस्वती लिखना रह जाए मेरा। हाँ ठीक है माता जी, आप श्लोक बताइए माता जी। हाँ, बताती हूँ। हाँ, मृत्यु सर्व हरस्य अहम उद्भवस्य भविष्यता
कीर्ति श्री वाक्च नारीणां स्मृति मेघा धृति क्षमा। अर्थ सारे संसार का लोप करता, प्रलय करता महामृत्यु हूँ और निकट भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम हूँ और अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग में नारियों की लक्ष्मी रूपा कीर्ति, श्री वाग्देवी बुद्धि रूपा सरस्वती, त्रिनेत्री शंकर की आत्मस्मृति शिव नेत्र के रूप में समझ शक्ति, धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य और मैं सदाशिव ज्योति ही क्षमा हूँ। ठीक है मतलब ओम शांति। हाँ हाँ। अभी आगे बुद्धि रूपा सरस्वती के लिए हेलो ओम ओम शांति। शांति। हाँ 21973 भुवनेश्वर मधुबन। हाँ जी बुद्धि रूपा सरस्वती के लिए बुद्धि का देवी कौन गाई हुई है, जिसका नाम है जगदम्बा। जगदम्बा सरस्वती क्यों? बड़ा काम करके दिखाया ना। बुद्धि का काम है बुद्धि का काम है जैसे मनन चिंतन मंथन करना, जैसे भी संकल्प विकल्प हो वो मनन चिंतन मतलब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ किया है, संकल्प विकल्प चलाया ना। ज्ञान का सार क्या है? जैसे ज्ञान का सार है मैं आत्मा ज्योति बिंदु जो बिंदु रूप आत्मा हूँ। जैसे गीता में है ना अणु अणियान अनुस्मरत है, अणु से भी अणु है मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है आत्मा। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है मतलब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है आत्मा। जैसे बोलते हैं चिट्टी छोटा है तो उनका बाप भी वही छोटा है। जैसे हाथी डोल डाल है उसका बाप भी उससे होगा, डोल डाल होगा। जैसे सांप लंबा है ऐसे ही उनका बाप भी लंबा होगा। तो जो रुद्र ज्ञान जब पहले शुरू हुआ तब वो बड़ा सा लाइट को याद करते थे। मतलब रुद्र ज्ञान जब शुरू हुआ वो लाइट गोला, जो लाइट का गोला होता है लाल कलर का, उसका पहले पहले याद करते थे भगवान ये करके ब्रह्मा। तो जब उसका बाप समझकर याद करते थे। क्यों? और बड़े रूप को बाप क्यों समझे थे? आत्मा अति सूक्ष्म उनको मालूम नहीं था ना, आत्मा अति सूक्ष्म। तो उनका जो जब वो वाणी चला तो मैंने बिंदी रूप मैंने बिंदी में आत्मा को छोटा भ्रुकुटी में याद करने के लिए वही परंपरा पहले तो चला था ना, बड़ा रूप को याद करने के लिए। लेकिन जब वाणी चला, मुरली चला, तो जो माने आत्मा बहुत अणु सूक्ष्म है। तो पहले ही सरस्वती जो वाग्देवी सरस्वती मामा थे ना, जब ओम राधे मामा थे, तो वो पहले ही उनको पकड़ लिया। तो वो पहले ही बोले जैसे ये चिट्टी का बाप चिट्टी होता है, ऐसे हम सूक्ष्म आत्मा सूक्ष्म है तो परमपिता हमारा बाप भी वही सूक्ष्म अणु माने अणु 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 रूप होगा। तो उसके बाद ही वो जो लाल लाइट गोला था उसमें छोटा आत्मा रूप बाप मतलब शिव ज्योति को ऐसे ही याद करना शुरू हो गया। तो भ्रुकुटी के मध्य में पहले ही वो जो ज्ञान चला है तो उसके बाद ही आ गया वही बड़ा लाइट को याद नहीं करके छोटा बिंदु को याद करने लगा। हेलो ठीक है मतलब ठीक है मतलब इसमें मुख्य बात ये जरूर होना चाहिए कि ओम राधे मम्मा के इस मंथन के कारण ही सबको याद करनी, जो बाबा ने बोला ना कि ये जो मनन चिंतन का अव्वल नंबर पॉइंट निकाला है वो आधार बन जाता है स्मृति स्वरूप बनने के लिए। सबकी याद के लिए ये सुविधा कर दी, इसीलिए वास्तव में मंथन से उनके ये सुविधा हो गई, इसीलिए बुद्धि रूपा सरस्वती। सरस्वती। ठीक है मतलब ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला पॉइंट है क्षमा के लिए। क्षमा के रूप में जो गायन बताया है वो किस तरह से लागू होता है? कौन अनम्यूट है? झांसी से फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ दीदी ओम शांति। ओम शांति। ये वार्तालाप बीसीडी में बताया है 1578 में, मैं सदा शिव ज्योति ही क्षमा हूँ। तो बताया है जो बड़ा होगा वो हमेशा माफ करता है। बड़ा है ना, वह ज्ञानी भी है। ज्ञानी को बड़ा कहा जाता है और शिव बाबा सबसे बड़ा है। तो देखो 70-75 साल होने को आए और हम बच्चे कितनी गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करते जाते हैं। वह हमको क्षमा कर रहा है या सजा देता है
क्या करता है, तो क्षमा बड़न को चाहिए, माना बड़े क्षमा कर देते हैं। छोटे माना अज्ञानी, अज्ञानता के कारण ही या अज्ञानता के आधार से ही वो अपराध होते हैं, गलतियां होती हैं। तो ज्ञानी बनना हमारा फर्ज है या दंड देना हमारा फर्ज है? बाबा कहते हैं ज्ञानी बनना ही है बच्चों तुमको। यही बताया दीदी। ठीक है मत। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला है तीसरे नेत्र के रूप में जो उल्लेख आया हुआ है वो किनके लिए बताया हुआ है? तीसरा नेत्र। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम ओम शांति। शांति। हाँ, मैंने अच्छे से पॉइंट नोट किया नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ। त्रिनेत्री शिव शंकर जो साकार में निराकार को याद करके पुरुषार्थ से जो शिव भगवान को प्रत्यक्ष करा देते हैं कि जिसके बुद्धि के रूप में ये दुनिया को परिवर्तन करने के योग्य बन जाते हैं। बुद्धि रूप समझ मिली है। बुद्धि रूप तीसरा नेत्र शिव नेत्र मुरलियों का ही हिज्जे हिज्जे करके बताते हैं। ऐसे व्यक्तित्व है ये त्रिनेत्री शिव शंकर, जिसको समझ शक्ति बोलते हैं। ठीक है। इसमें मुख्य बात यह है कि परमपिता शिव ही टीचर के रूप में सारी बातों का क्लैरिफिकेशन देते हैं। जैसे हाँ, गुलजार दादी के द्वारा जो वाणी चली उसका भी, और जो ब्रह्मा के द्वारा वाणी चली उसका भी। और वो मुख्य किसके द्वारा? तो जो तीसरा नेत्र शंकर का दिखाया जाता है, तो शंकर के द्वारा ये दोनों भी वाणियों का क्लैरिफिकेशन मिलता है। इस हिसाब से तीसरा नेत्र अर्थात समझ शक्ति। हाँ, बाप टीचर सतगुरु एक में हाँ आते जी। हैं। तो वो थोड़ा सा स्पीड ज्यादा था ना, इसलिए मैं लिख नहीं पाया। हाँ हाँ ठीक है, वो शायद हिंदी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ हाँ, नहीं हिंदी का नहीं था वो, थोड़ा सा जल्दी हो गया था, और फिर मैं वीडियो भी अच्छे तरह कल पढ़ नहीं पाया इसलिए। अच्छा ठीक है, श्लोक बताइए। श्लोक बता सकते। मृत्यु सर्वहरश्चाह उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा त्रिधिक्षमा त्रिधिः क्षमा। अर्थ? अर्थ है सारे संसार का लोप करता, प्रलय करता, महामृत्यु हूँ और निकट भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम, और अर्धनारीश्वर ज्योति प्लस लिंग में नारियों की लक्ष्मी रूपा कीर्ति, श्री वाग्देवी बुद्धि रूपा सरस्वती, त्रिनेत्री शंकर की आत्मस्मृति, शिव नेत्र के रूप में समझ शक्ति, धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य, और मैं सदाशिव ज्योति ही क्षमा हूँ। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है 8वें अध्याय के श्लोकों संबंधित। धर्म पिताओं के और भगवान के पढ़ाई में मुख्य अंतर क्या है, और अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे? धर्म पिताओं के और भगवान के पढ़ाई में क्या अंतर है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। हाँ बहन जी, रोल नंबर है 12730 हाँ जी। और जबलपुर मंडल। हाँ माता जी। बताया हुआ है अध्याय 8 के 7वें श्लोक में बात आई हुई है कि जो भगवान आते हैं तो भगवान साक्षात ईश्वर द्वारा राजयोग और बुद्धि योग सिखाते हैं, बुद्धि योग से राजयोग।
और जितने भी धर्म पिताएं आए उन्होंने रजाई का ज्ञान नहीं दिया, सबने अधीन ही बनाया हैगा। तो इसका श्लोक यही है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माँ अनुस्मरम युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिया मामेव एष्यसि असंशयम। इसलिए हर समय ऊंच से ऊंच हीरो में मुझ शिव ज्योति को स्मरण कर और विकारों की माया से अहिंसक युद्ध कर। निसंदेह मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला तू इस राजयोग से मेरे रजाई भाव को ही पालेगा। माने भगवान कहते कि मुझ शिव ज्योति को स्मरण कर, माने ऊंच से ऊंच जो हीरो है उसको स्मरण करेगा तो जो तेरे अंदर विकार है उस विकारों की माया से तू अहिंसक युद्ध कर सकेगा, और युद्ध करते करते निस्संदेह मेरे में मन बुद्धि को लगाएगा तो मेरे रजाई भाव को पालेगा। तो धर्म पिता रजाई का ज्ञान नहीं देते हैंगे, वो केवल अधीन बनाना सिखाते हैं। भगवान साक्षात आते हैं तो राजयोग सिखाकर हम बच्चों को रजाई का और स्वाधीन राजाओं की रजाई का वो देते हैं, वर्षा देते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। हाँ, अच्छा। अभी अगला प्रश्न है, राजाई प्राप्त करने के लिए मुख्य शर्त क्या बताई हुई है? राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग द्वारा मुख्य शर्त क्या बताई है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का हरियाणा से? हेलो हेलो। ओम शांति। हाँ दीदी, ओम शांति। रोल नंबर है 8589। हाँ जी। इसमें बताइए कि जो अंत काल में भी यह विचार याद करता है और शरीर देहभान को छोड़कर महाप्रयाण करता है, वह योगी मेरे रजाई भाव को पाता है, इसमें संशय नहीं। श्लोक बताइए और माता जी। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावन याति नास्ति अत्र संशय। अर्थ? जो अंतकाल में भी मुझ एकमात्र शिव बाबा को ही विचारी होकर याद करते हुए शरीर या देहभान को छोड़कर महाप्रयाण करता है, वह योगी मेरे रजाई भाव को पाता है और इसमें संशय नहीं। वह जैसा मेरे जैसा ही युग अनुरूप सुखदायी शासक होगा, मतलब आगे जो युग आने वाले हैं उनमें भी सुखदायी शासक होगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति देवी। अभी अगला प्रश्न है, अंतमते सुगते ये कहावत किस आधार से लागू होती है? अंतमते सुगते ये कहावत किस आधार से लागू होती है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। 27882 सूरत मधुबन। हाँ जी। हाँ, जैसे श्लोक में आया है कि जो जो संबंध के भाव को भी अर्जुन रथ में याद करता हुआ अंत में शरीर या देहभान को त्यागता है, तो सदा उस जन्म में उसी भावना से प्रभावित हुआ उस संबंध के भाव को ही पाता है। माना जैसे अंत का जो समय है उसमें जिसको याद करेंगे वो ऐसे ही गति मिलेगी। जैसे ये फुटनोट में दिया है, जैसे स्त्री की याद में शरीर छोड़ा तो स्त्री चोला ही मिलेगा, उसे कहा जाएगा अंतमते सोगति। यहाँ श्लोक में क्या बताया हुआ है इसके लिए? शिव बाबा को प्राप्त करने का रास्ता बताया हुआ है, उसे स्पष्ट कीजिए। ये जो श्लोक है इसमें खास मुख्य बात क्या बताई है? मुख्य बात यही बताई, मतलब जिसे याद करेंगे। हाँ, ये तो बताया श्री को याद करने से श्री चोला मिलेगा, लेकिन यहाँ मुख्य हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए ना। हाँ। विनाश काल में भगवान को प्राप्त कैसे करना है उसका तरीका यहाँ बताया उस हुआ है। देहभान को त्यागेगा। हाँ जी। और हाँ मुख्य जी। बात तो है अर्जुन रथ में जो याद करता हुआ अंत हाँ में शरीर, हाँ जी। तो वो उसी संबंध से उस भाव से ही पाएगा उनको। हाँ जी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।
अगला प्रश्न है, आठवें अध्याय के 7वें श्लोक में राजाई भाव को प्राप्त करने के लिए शर्तें बताई हुई है। वो शर्तें क्या है? 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में राजाई भाव को प्राप्त करने के लिए शर्त बताई हुई है। वो शर्तें क्या है? फोन अनम्यूट है। ओम शांति। नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके फोन में, आप कहीं ऐसे खड़े रहिए। आपके फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज समझ में नहीं आ रहा है, आप खिड़की के पास खड़े रहिए। हाँ हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ ठीक है। हाँ, ये बताया है कि मैं 8 अध्याय का सप्तम श्लोक में बताया है कि जे मज्जर्पित मनोबुद्धि अर्थात मैंने भगवान को अर्पित हुए मनोबुद्धि वाले जो आदमी है वो मैंने उसको ही पाएंगे। उसको हर समय इसको मैंने स्मरण करते करते माया से दूर हो जाएंगे तो भगवान का जो राजयुग है वो राजाई भाव को ही वो पा जाएंगे। इसे ऐसा ही होता है। ठीक। ओम हाँ, शांति। ओम शांति। आपका मधुबन कौन सा है? बालेश्वर। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, 8वें अध्याय के ये जो श्लोकों में हमने राजाई भाव को प्राप्त करने की बात समझी है, तो इस संबंधित अर्जुन ने पहले श्लोक में क्या प्रश्न पूछा है भगवान से? इन श्लोकों में हमने उत्तर समझा, लेकिन इस संबंधी जो प्रश्न अर्जुन ने पूछा था पहले ही, वो हम पहले ही टेस्ट में देख चुके हैं, तो प्रश्न बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का इंदौर से? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो दी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी अर्जुन ने पूछा मैंने 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि मैंने जो अंत काल में भी मुझ भाव को याद करते हुए महापुराण में मैंने वह योगी मेरे राजाई भाव को पाता है, इसमें संशय नहीं है। तो मैंने उसको समझाने के लिए बोला और मैंने ये बोला नहीं दीदी, पहले अध्याय में ये 8वें अध्याय के पहले श्लोक में पूछा कि हे आत्माओं में सर्वोत्तम सदाशिव ज्योति ब्रह्म क्या है, आत्मा के अंदर क्या है, कर्म क्या है, और प्राणियों का अधिपति किसको कहते हैं, और देवों का अधिपति किसे कहा जाता है। और दूसरे श्लोक में मुख्य प्रश्न सिर्फ बताइए, ये राजाई भाव को प्राप्त करने इस संबंधी जो एक ही प्रश्न है वही केवल बताइए, सारे प्रश्न नहीं। जी, ये पूछा शरीरहीन अमोघ वीर्य परम ब्रह्म है, अपना भाव अध्यात्म कहा जाता है, प्राणी भाव की उत्पत्ति करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। अभी भी आपका उत्तर सही नहीं है, केवल एक ही वाक्य का उत्तर है, वही बताइए सिर्फ। अच्छा, तो दीदी आदिदेव का अधिपति महादेव के बारे में पूछा, देह रूपी पुरी में आराम से शयन करता देवों का अधिपति महादेव। तो यहाँ देह में रुद्र का अधिपति माने कौन है उसके बारे में। और राजाई भाव के बारे में तो यही पूछा ना दीदी, महाप्रयाण करता हुआ मेरे भाव को पाता है, इसमें संशय नहीं है। और कुछ है क्या दी? हाँ ठीक है, आगे किसी और पढ़ से नहीं पूछ। पा रही हूँ मैं। ठीक है माताजी। ओम है ना? शांति। ठीक है दी, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है इसी प्रश्न के लिए? जो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर आगे हमने समझा, तो वो प्रश्न बताइए, अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था भगवान से? फोन अनम्यूट है किसी का? डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं उनका फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। रोल हेलो। नंबर? हाँ जी, रोल नंबर? रोल नंबर
रोल नंबर नहीं है दीदी, ठीक है मतलब रोल नंबर नहीं है दीदी, हाँ जी मधुबन सिंह। बताइए। हाँ दीदी जी इसके बारे में तो इतना नहीं पता अच्छी तरह से, मैंने तो इसके लिए हाथ उठाया था 34 के लिए, अच्छा जो 10 का 34 नहीं करवाया था कल आपने। हाँ ठीक है बताइए ये क्या बताएंगे उसके हाँ, बारे में। दीदी पॉइंट सुना दूंगी। जैसे कि ज्ञान को धारण करने वाली, इसको बताया गया है ना, माँ गौरी को, लक्ष्मी देवी को ज्ञान कलश इनके सिर पे रखा गया है। ये सुनने सुनाने वाली है और धारण भी करने वाली है। इसने कहा कि जन्म लेकर या तो मैं कुंवारी रहूंगी और वर्ण करूंगी तो शिव बाबा को ही वर्ण करूंगी, जो 9 देवियों में सबसे पहले पूजी जाती है महागौरी के नाम से, और लक्ष्मी भी उसी को बताया गया है। और शास्त्रों में ज्ञान कलश भी लक्ष्मी के सिर पे रखा गया है, कन्या माताओं के, जो लक्ष्य को पूरा करती है, नारी से नारायणी बनती है। और जिसने काम विकार का रस नहीं भोग गया बिल्कुल भी, उसको ही कहते हैं अर्धनारीश्वर। कहते भी हैं कि मन मना भव होकर एक हो जाते हैं, तो जब ये अर्धनारीश्वर कहलाते हैं, स्त्री और पुरुष मिलकर एक हो जाते हैं। ठीक है मैम ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे किसी का फोन अनम्यूट किया है। प्रश्न वही है कि 8वें अध्याय के इन श्लोकों में जो हमने याद राजाई भाव की प्राप्ति की बात समझी है, इस संबंधित अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा है पहले श्लोकों में। फोन अनम्यूट है किसी का। 28319 फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन। मधुबन बालेश्वर। हाँ जी ये 8वें अध्याय का 2 श्लोक में आया है, जैसे हे मधु जैसे मीठे काम की हंता, इस देह में यज्ञ का अधिपति कैसे कौन है। और जो मुख्य वाक्य बताइए जो मुख्य प्रश्न पूछा है, नहीं तो कुछ ऐसी भोली माताएं है वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जो मुख्य एक ही प्रश्न है केवल वही बताइए। श्लोक नंबर सही है, इसका लास्ट का वाक्य पढ़िए आप। वो जो लास्ट का जो महामृत्यु के समय सच्ची गीता फैमिली प्लानिंग में वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा कैसे जानने योग्य है। ठीक है अभी दूसरा प्रश्न है, इन श्लोकों के आधार से अगर बाहर वालों को समझाना है तो आप क्या समझाएंगे। राजाई भाव को पाने के लिए जैसे जो भी आज बाहर वाले ने जो धर्म गुरु कर, और आपको अगर सोचना है तो आप सोचिए, तब तक किसी और का फोन अनम्यूट करूंगी। ठीक है ठीक है आप सोचिए फिर से बताइए। ठीक आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 15940। हेलो। हाँ जी मधुबन। मधुबन कालीप्रम्बा। ठीक है बताइए। प्रश्न क्या बताया मैंने। प्रश्न ये पूछा है प्रश्न क्या बताया। 8वें अध्याय के 5, 6, 7वां श्लोक। इन श्लोकों में ये बताया है अव्यभिचारी याद के द्वारा राजाई भाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ कहीं भी भक्ति की बात तो बताई नहीं है, हर जगह याद के द्वारा प्राप्ति होती है ऐसे बताया है। तो इन सारे श्लोकों के आधार से भक्ति मार्ग वालों को आप क्या समझा सकते हैं। तो भक्ति मार्ग वाले को हम यही बता सकते हैं कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में ये एक अंतर है कि भक्ति मार्ग में नाम का स्मरण किया जाता है और ज्ञान मार्ग में याद किया जाता है। हाँ और यहाँ ये जो है, यहाँ पढ़ाई है, ये कोई भक्ति मार्ग का कोई आडंबर नहीं है। यहाँ पर पढ़ाई है जो भगवान स्वयं आके राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता है, जिसमें हमको राजाई देता है। आज जिसके द्वारा राजाई देता है उस शरीर के द्वारा ही हमको उसको अव्यभिचारी याद करना है, तब हम उसके
स्वामित्व को अर्थात राजा को पद को प्राप्त करेंगे, क्योंकि असंशय मतलब कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, अटूट निश्चय होना चाहिए उस पर, तो उस राजा को प्राप्त करें। क्योंकि ऐसी राजाई आज तक भारतवर्ष में किसी को मिली नहीं है। कोई भी विधर्मी कितने भी धर्म पिता है वो सब सभी ने स्वाधीन बनाया, कोई किसी ने स्वाधीन नहीं बनाया। और ये भगवान ही एक है कलयुग के अंत में आके फिर से भारत का प्राचीन राज्य हो गए, जो 5000 वर्ष पहले, जिसको भगवत भक्ति मार्ग में महाभारत के युद्ध में बताया कि अर्जुन के रथ में भगवान कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। वास्तविक भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान शिव है। जो रथ जो है 4 घोड़े वाला, वो कोई शरीरूपी रथ के अंदर परमात्मा ने प्रवेश किया हुआ है, शिव ने, और उनके मुख से यह ज्ञान दिया गया है। और इस ज्ञान से अपने मन बुद्धि को कंट्रोल कैसे किया जाए, और इस इंद्रिय को कंट्रोल करने से हम जगतजीत भी और इंद्रजीत जगतजीत महाजीत बन सकते हैं। और यही हमारा असली युद्ध है, बाकी कोई युद्ध कोई तीर कमान चलाने वाला कोई युद्ध नहीं है। हेलो, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ओम शांति। हाँ। उड़ीसा के माता जी। हेलो, ओम शांति। हाँ माता जी, बताइए। ये जो ज्ञान मार्ग में हम याद करते हैं, भाई ने जैसे बोले है कि ज्ञान माने जो सच्चाई को जानने वाले, जो बाहर की दुनिया में जो पूजा वगैरह करते हैं, लेकिन वो देवी देवता को किसने बनाए, कब बनाए, ये सब जानना है। हम तो उस जड़ चित्र को पूजा करते हैं, लेकिन ये जो राजाई भाव, जो जैसे कोई गुरु करता है, लेकिन गुरु तो किसको स्वाधीन नहीं बना पाते, वो तो आधीन बना ही लेता है, अपने तरफ कर लेते हैं। और जैसे गाया होता है ना, कालों का काल महाकाल, सदगुरु है, गुरु का गुरु जो है उसके बारे में बताया, जो एक ही है, अविचार याद। हम भक्ति मार्ग में आज इधर किसको पूजा करते हैं, मतलब हमारा याद कहीं कहीं तरफ चली जाता है, भटकता है। लेकिन जो एक को जान के याद करेंगे तो अविचार याद से तो वो राजाई भाव को पाएंगे। ठीक है माता जी। ओम शांति। यहाँ वास्तव में इन श्लोकों में खास बात तो ये बताई हुई है, जैसे कि हमने दूसरे श्लोक में ये प्रश्न को पढ़ा है कि कल्पांत काल में महामृत्यु के समय वशीभूत मन बुद्धि वालों के द्वारा सच्ची गीता प्लानिंग के अनुसार किस तरह से जानने योग्य है। तो भगवान को जानना और भगवान को पाने की बात बताई हुई है, और बाकी क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बाबा ने यहाँ स्पष्टीकरण समझा दिया कि भगवान को पाना अर्थात उनका जो खास वर्षा है राजाई भाव, उसको पाना है। तो मुख्य बात तो भक्ति मार्गीय लोगों की जो गीता है उसमें तो यही बात होगी कि मेरे को पाने की बात। तो आप इस आधार से इस उत्तर को स्पष्ट कीजिए कि इन सारे श्लोकों में भगवान को पाने का मुख्य तरीका क्या बताया है। आपके उत्तर में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि भक्ति का कोई भी तरीका यहाँ श्लोकों में नहीं बताया है कि भजन करिए, कीर्तन करिए, या तो और कोई यज्ञ तप हवन करिए, ऐसे कहीं भी नहीं बताया इन श्लोकों में। एक ही बात बताई है, याद करना, भगवान को स्मरण करना, और इसी आधार से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और उसकी प्राप्ति और शर्तें बताई हुई है। तो ये सारे आधार से आप इस टॉपिक को समझाइए कि भक्ति में और ज्ञान में वास्तव में गीता में क्या बताया है भगवान प्राप्ति के लिए। इस बात को आपको स्पष्ट करना है इन श्लोकों में आए हुए उल्लेख के आधार से। इस उत्तर को सोचिए, प्रश्न समझ में आया ही होगा। और तब तक के लिए अभी हाथ अनम्यूट, हाथ नीचे किया जा रहा है सभी का, और पहले अध्याय संबंधित टॉपिक जिन्होंने रेडी किए हुए हैं और टॉपिक बताना है। पहले अध्याय संबंधित जिन्होंने टॉपिक रेडी किया है, प्रश्न पहले ही बताए गए हैं, तो हाथ उठाइए। और
इसी के साथ अगर 8वें अध्याय का ये 3 श्लोकों संबंधित अभी जो प्रश्न समझाया, जो वो टॉपिक सोचेंगे तो आप उसके लिए हाथ उठाइए फिर से, तो हाथ फोन अनम्यूट किया जाएगा। पहले अध्याय संबंधित फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 5494। हाँ जी। महाभारत युद्ध के लिए बताया। हाँ बताइए। महाभारत युद्ध स्थूल युद्ध का माना हिंसा युद्ध नहीं है। वास्तव में ये स्थूल युद्ध की बात नहीं। भगवान ने हमसे विकारों पर और जो हमारे में कमजोरियां हैं उनके ऊपर युद्ध करना सिखा रहे हैं। भगवान हिंसा युद्ध कैसे करवाएंगे? आजकल की जो धर्म गुरु लोग अहिंसा परमो धर्म कहते हैं, हिंसा नहीं करना कहते हैं। भगवान इनसे ऊंचा है। स्थूल युद्ध हिंसा कैसे करवाएंगे? हिंसा युद्ध ये सोचने की बात है ना। युद्ध सच का असच का युद्ध सिखाते हैं ना। यह अर्जुन का रथ शरीर ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के लिए बताते हैं। मन अर्जुन का मैंने वो परमात्मा आकर के बता रहे वो शरीर ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र होती है। शास्त्रों में महाभारत का युद्ध को द्वापर में दिखाया, परंतु भगवद गीता में 18 अध्याय में 66 श्लोक में बताया लिखा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। याद कर मतलब सर्वधर्म तो अभी कलयुग के अंत में ही होते हैं ना। कलयुग की बात है। शास्त्रों में दिखाया कि अर्जुन जो महाभारत युद्ध के महानायक है, युद्ध के मैदान में समस्याओं से भयभीत होकर मोहांधकार में आकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए। उसी प्रकार हम सभी नंबरवार अर्जुन की भांति जीवन की समस्याओं में उलझे हुए हैं, क्योंकि यह कलियुग का जीवन भी एक युद्ध क्षेत्र है। इसलिए आज सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं से उलझ करके कर्तव्य में मूड हो जाता है। अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बातों में ही बुद्धू बन जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उनसे भागने लगता है। लेकिन भागना समस्या के समाधान नहीं है। उस समस्याओं को के समाधान के लिए ही भगवान अर्जुन के माध्यम से समस्त सृष्टि की मानवीय के लिए ही गीता ज्ञान अभी वर्तमान समय में दे रहे हैं। भगवान आने का समय भी यही है। 4 अध्याय 7वां श्लोक में भी लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य। श्लोक में अब अधर्म तो बढ़ता है तब मैं आता हूँ करके बताया उसने। वैदिक प्रक्रिया के अनुसार भी कलयुग के अंत में ही धर्म की ग्लानि होती है। कलयुग 14 अवस्था में तमो प्रधान बन गए। सच्चा धर्म स्थापन के लिए भगवान आने का समय है। धर्म क्षेत्र माने कलयुग संसार के अनेक प्रकार के हिंदू मुसलमान आदि युद्ध क्षेत्र और उनके आधार पर आडंबरित कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र यही का समय की बात है। वास्तव में हर एक घर में महाभारत युद्ध चल रहे हैं। देखने में आता है भगवान अर्जुन के रथ पर आकर के गीता का ज्ञान सुनाया और दोनों सेना के बीच में ज्ञान सुनाया करके समझते हैं। वास्तव में हिंसा युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। ऐसे माहौल के बीच में भगवान ज्ञान की कैसे सुनाएगा? सच की बात यही है, युद्ध होने के पहले ही भगवान आकर के कलयुग अंत सच्चिद आदि के बीच का समय संगम में अर्जुन
माना ज्ञान अर्जन करने वाला अर्जुन के रथ में आ सके सच्चे गीता ज्ञान सुना रहे हैं। अर्जुन का रथ माना लकड़ी का रथ की बात नहीं, इसलिए घटोपनिषद में भी बोला है शरीर रथ के लिए माना शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़े समझ, माना चैतन्य रथ की बात है। बुद्धि को लगाम समझ करके बताते। अर्जुन के शरीर में बैठकर युद्ध कराया, आत्मा को रथी समझ और शरीर को रथ समझ, बुद्धि को सारथी माना शिव ज्योति को सारथी समझ और चतुर्मुखी ब्रह्मा के मन रूपी घोड़ों के को लगाम समझ, अर्थात इंद्रियों को घोड़ा समझ, अर्थात निराकार ज्योतिर्लिंग गीता ज्ञानदाता अर्जुन के साकार रूप रथ में प्रवेश करके युद्ध करवा रहे हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति। 28658 उदयपुर से। हाँ जी। दीदी मैं वो संबंधियों के मोह वाला बता रही हूँ। हाँ जी। अर्जुन जो महाभारत युद्ध के महानायक हैं, युद्ध के मैदान में समस्याओं से भयभीत होकर जीवन से निराश हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में सगे संबंधियों से ही युद्ध करना था। जिनके लिए अर्जुन राज्य, भोगों और सुखों को चाहता था, वे ही दुश्मन बनकर युद्ध में अर्जुन के सामने खड़े थे। तो ऐसी संघर्षमय स्थिति में अर्जुन विचलित होने लगता है और भगवान से कहता है कि इन स्वजनों को युद्ध के लिए उत्सुक देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख्य अत्यंत सूख रहा है और शरीर में कंपन हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं और जो गांडीव धनुष है वो भी हाथ से गिरा जा रहा है। तो इस तरह की कहीं शारीरिक स्थिति का वर्णन अर्जुन ने गीता में किया है। तो वास्तव में उसका मूल कारण है अर्जुन की मानसिक स्थिति, जो सगे संबंधियों के मोह के कारण उत्पन्न होती है। और गीता में जो है वो काम और क्रोध को शत्रु के रूप में बताया है। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए जो द्वंद्व हैं, उन्हीं के मोह से प्राणी संपूर्ण मूर्खता को पहुंच जाते हैं। तो क्रोध से ही संपूर्ण मोह अर्थात मूर्खता आती है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो सब रोगों की जो जड़ है वो मोह है। तो मोहवश अर्जुन विषादग्रस्त होकर शास्त्र धर्म का त्याग कर देते हैं और युद्ध करने से भी मना कर देते हैं। तो कर्तव्य पथ से विचलित हो जाते हैं। लेकिन जो अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाते हैं, उनका समाज में निरादर होता है और उनका अपयश सर्वत्र फैल जाता है। तो जो लज्जा, भय, निंदा और विघ्नों की चिंता नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य पालन करते हैं पर दृढ़ रहते हैं, वे अपने जीवन में सफल होते हैं। अगर इस स्थिति को पर्सनल लाइफ से टैली किया जाए तो आज जो सामान्य मनुष्य है वो अपने जीवन की समस्याओं से उलझकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। माना क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी संघर्षमय स्थिति में समस्याओं से लड़ने की बजाय उनसे भागने लगता है। लेकिन समस्याओं से भागना समस्या का समाधान नहीं है। ऐसी स्थिति तब बनती है जब हम सगे संबंधियों से जरूरत से ज्यादा मोह और अपेक्षा रखते हैं। तो अपेक्षाओं के पूर्ण न होने पर दुखी और असंतुष्ट हो जाते हैं। तो जो उनकी गलत धारणाएं हैं उनको भी सही मानकर चलते रहते हैं और कभी गलत धारणाओं को सही करने का प्रयास करते हैं, तब वही स्नेही जन हमारे विरोधी बन जाते हैं। तो स्नेह और मोहवश हम उन्हें अपनी समस्याएं भी साझा करते हैं और उनसे समाधान की अपेक्षा भी रखते हैं। लेकिन विरोधी बनने पर ही वे हमारी समस्याओं को कमी कमजोरियों के रूप में औरों के सामने वर्णन करने लगते हैं, क्योंकि सभी में सागर के समान समाने की शक्ति तो नहीं होती है और न ही वे इतने समर्थ हैं कि सभी समस्याओं का संपूर्ण समाधान दे सके, क्योंकि आज सभी किसी न किसी समस्या में स्वयं ही उलझे हुए हैं। तो जन जो स्वयं ही समस्यावान है वो समाधान स्वरूप तो बन न सके। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लागी करे ही सब प्रीति। मना चाहे देवता हो, मनुष्य हो, मुनि हो, सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए सब प्रीति करते हैं। सभी को अपना रथ है, एक भगवान ही है जो परमार्थी है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है अनपेक्ष, अर्थात जो अपेक्षा ना करे, और मध्योगम आश्रितः, अर्थात मुझसे ही सर्व संबंधों की शरण ले। तो जब हम ऐसा करेंगे तभी मोहजीत बन पाएंगे और मोह का कारण है अज्ञानता। तो देहभान ही अज्ञानता है और जो भगवान आकर ज्ञान देते हैं उस ज्ञान का सार है ही आत्मिक स्थिति। ओम शांति जी। हाँ माता जी, अच्छे से रेडी किया है माता जी आपने। ठीक। दीदी बाबा ने कराया। हाँ जी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है?
फोन अनम्यूट है किसी का उड़ीसा से? 28216। ओम शांति। ओम शांति। मैं जो 8 का 5, 6, 7 श्लोक पर हाँ जी। पता नहीं हाँ। जो 8 का 5 में जो बताया है कि अंत काले महामृत्यु के समय वशीभूत मन बुद्धि वालों के द्वारा जो प्रश्न बताया था उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान यहाँ के अंत काले भी मुझ एकमात्र शिव बाबा को ही अव्यभिचारी होकर याद करते हुए शरीर या देहभान को छोड़ महाप्राण करते हैं, वह जोगी मेरे राजाई भाव को पाता है। ये जो बोला गया है इसका उत्तर यह है कि द्वापर से हम क्या करें, माने अलग अलग जो धर्म पिताएं आए हैं उसके माने हम उनको हम फॉलो करते आए हैं ना भारतीयवासी, और वो क्या किए हैं, हम अपने को देह समझ रहे हैं। जब भगवान आके हमको आत्मज्ञान दे रहे हैं कि साकार कौन है और उसमें निराकार का प्रवेशता है, तो उसको बाबा बोल रहे हैं कि साकार में निराकार को याद करके जो शरीर छोड़ेंगे माने अव्यभिचारी याद करेंगे, देहवान को छोड़कर महाप्राण के समय में वो मेरे राजाई भाव को ही पाएंगे, उसमें संशय नहीं है ना। जैसे कि जो है ना भगवान शिव सुप्रीम सोल, वो हमेशा स्वयं स्थिति में रहते हैं, इसलिए वो सुखदायी है। माना बाबा बोलते हैं ना ईश्वर माने ना सर्वश्रेष्ठ जो शासन करता, माने जो राजा भाव सुखदायी शासन करते हैं, इसलिए क्योंकि वो हमेशा आत्मिक स्थिति में ही रहते हैं। जैसे कि देवताएं क्या करते हैं, आत्मिक स्मृति रहते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, उस साकार में निराकार को याद, अपन को आत्मा समझ, जब हम साकार में निराकार को याद करके शरीर छोड़ेंगे उस भाव को ही पाएंगे। बाबा बोले हैं अंत मते स्वगते, अंत में जो भाव को लेकर हम शरीर छोड़ेंगे उस भाव को ही पाएंगे। तो ये यहाँ अंतिम समय में देहवान को छोड़ के हम क्या करेंगे, उस साकार में निराकार को याद करके जब शरीर छोड़ेंगे तो उसका जो सुखदायी भाव है, राजाई भाव है, उसको ही पाएंगे। जैसे बाबा बोलते ना, जो धर्म पिताएं क्या करते हैं, पराधीन बनाते हैं, तो भगवान एक ही है जो स्वाधीन बनाते हैं, जो स्वतंत्र रहता है और स्वतंत्र रहने देता है, जो राजयोग है, जो भगवान सिखा रहा है, जो राजा माने कंट्रोलिंग पावर, एकदम बिंदु रूप स्थिति। जैसे बाबा बोलते हैं ना, तुम जब आत्मा बन जाते हो तो परमात्मा तुमसे दूर नहीं। जैसे कि 3:17 में आया है, जहतु आत्मा रत्य सत आत्मा दुप्त समान आत्मनिर्भर संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। जैसे कि देवताएं आत्मस्मृति रहते हैं, इसलिए प्रकृति उसका दास बन जाता है। इसलिए हमको अंत काल में प्रैक्टिस करना है। ऐसे प्रैक्टिस पड़ जाएगा कि आत्मिक स्मृति का प्रैक्टिस और जो परमात्मा का स्मृति का प्रैक्टिस ऐसे पड़ जाएगा, उसको याद करके जब हम शरीर छोड़ेंगे तो उसका जो सुखदायी राजाई भाव है उसको भी पाएंगे। ये 8 का 5 में ये बताया, और 6 में ये बताया कि हे देववान हरिणी कुंती के पुत्र, अथवा जो संबंधों के भाव को ही अर्जुन रथ में याद करता हुआ अंत में शरीर छोड़ेंगे, देववान को त्यागता है, वो सदा उस जन्म में उसी भावना से प्रभावित हुए उस संबंध के भाव को ही पाता है। जैसे बाबा बोलते हैं ना, जिस भाव से, जिस अंत काले जिस भाव से हम शरीर छोड़ेंगे, तो बोले ना उस भाव को ही पाता है। जिस भाव से, माने मैं आत्मा हूं, ऐसे जो भाव है ना, मैं देह नहीं हूँ, आत्मा आत्मा भाई भाई, ये जो भाव है आत्मिक स्मृति के भाव को जो शरीर छोड़ेगा उस भाव को ही पाएगा। जैसे देवताएं आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो उसके लिए सब कुछ सुखदायी हो जाएगा। और 8 के 7 में जो बताए कि इसलिए हर समय ऊंचते ऊंच हीरो में मुझ शिव ज्योति को स्मरण कर और विकारों की माया से अहिंसक युद्ध कर। निसंदेह मेरे में अर्पित हुई मनबुद्धि वाला तो इस राजयोग से मेरे राजाई भाव को ही पालेगा। जो पूरा है और जो लक्ष्य दिया है साक्षात ईश्वर द्वारा सिखाए राजयोग बुद्धि युग से ही कलयुग के अंत तक स्वाधीन राजाओं की राजाई चली है। अन्यथा कोई भी विधर्मी धर्म पिताओं ने राजाई का ज्ञान नहीं दिया, सबने अधीन बनाया ना। बाबा बोले कि राजाई एक माने धर्म पिताएं क्या करे, अपना अपना धर्म सिर्फ स्थापन किए हैं, परंतु एक भगवान है जो राजयुग से राजाई सिखाया। राजाई माने कंट्रोलिंग पावर। जैसे कि मन बुद्धि को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कहते कैसे आत्मिक स्मृति में स्थिर होके जो कंट्रोलिंग पावर, जितना कंट्रोलिंग माने 100% कंट्रोलिंग पावर तो शंकर का है ना, जो 100% आत्मा बन जाता है। तो वो जो भाव है राजाई का भाव, वो सिर्फ भगवान ही सिखाते हैं और कोई धर्म पिताएं नहीं सिखा सकते।
इसीलिए भगवान आगे हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं कि तुम अपनों को आत्मा समझ मुझ माने साकार में निराकार को याद करो। तामाने जब सत्ययुग होगा तुम साकार में भी रहोगे और उससे सुख पाओगे, माने जिसको अतीन्द्रिय सुख बोला जाता है। देह रहते हुए रहते हम सुख को प्राप्ति करेंगे 21 जन्म के लिए, और 21 जन्म के आधार से हम 63 जन्म तक सुख मिलेगा। और अभी ये क्या बोले इधर, जो वो हीरो जो पार्टधरी है ना उसको ही याद करेंगे, जिसको याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो बाबा बोले देहधारी को याद करेंगे तो देहधारी में मन बुद्धि फंस जाएगा। तो हमें याद करना है अभी साकार में जो निराकार है उसको ये याद करना है। अपन को आप आत्मा समझ के उसको याद करने से हमें वो राजाई भाव का प्राप्ति होगा। जो देवता है जैसे आत्मिक स्मृति में रहते हैं, हमें वही आत्मिक स्मृति का भाव जो है वही सुखदायी भाव प्राप्त होगा। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? डायलिंग नंबर से जो जुड़े हेलो हैं। ओम शांति। रोल नंबर 20155। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ, माताजी। ये जो हाँ 8 अध्याय का जो पॉइंट बोला ना 507 का, उसका सार का बताऊंगी, हाँ सार का बताऊंगी। हाँ, ये बोला कि आज जो बोला कि अंत काल ये 8 जो 5 श्लोक होता है ना, अंत काले चमंग एवं स्मरण मुक्त कलेवरम यं प्रति सद्भावम जाति न अस्ति अत्र संशय। अब सार होता है कि जो अर्जुन जो बोला कि जो कल्पांत मुझे कैसे जाना है वा कैसे कल्पांत में स्थिति मोर कैसे होगा है, तेणु मैं कैसे इसको प्राप्त करेंगे कल्पांत का सुख शांति पाऊंगी ना। इसीलिए बोला कि जो कल्पांत में भगवान को याद करे मेरा ईश्वरत्व को प्राप्त करता है। ईश्वरत्व को प्राप्त करना माना जो देहभान को छोड़ना है, क्योंकि भगवान जो आते हैं जो राजा भाव माना आत्मिक स्थिति को पाना है और देहभान को छोड़ना है। और ये जो देहभान का पढ़ाई तो हट गुरु का हट जो भी पढ़ाती है बाहर दुनिया वाला, किंतु ये जो पढ़ाई पढ़ाती है आत्मिक ज्ञान पढ़ाती है। ये आत्मिक ज्ञान पढ़ाने का मतलब क्या है ना, ये जो भगवान आते हैं ना ये सदा काल पर सत रहता है, ये 3 गुण रहता होते हैं, ये जन्म मरण पर नहीं आते। तो ये सत कल्याणकारी और सदा शासक व सुशासक सिखाती है। तेणु ये जो इसी साथ हम जो जोग लगाएंगे व याद करेंगे, ये द्वारा हमारा क्या होगा कि देहभान भान छूटेगा और आत्मिक स्थिति भाव बढ़ेगा। तेणु ये जो भाव होता है तो 21 जन्म का तो सब बात ही है, ये नया बात नहीं। लेकिन जो 63 जन्म पड़ता है ना, इसी में भी तो सुख ही सुख शांति का भागीदार बन जाएगा। अब 6 का जो सारांश होता है कि ये अपि शरण भावम त्यजति अन्त्य कलेवरम तंतम यदि कौन्तेय सदा सद्भाव भावितः। इसके भवनति जो देहभान जो होता है ना, ये जो कैसे बढ़ता है ना, हम जिसके साथ संभव रखेंगे लगाएंगे व निरंतर याद करेंगे, वही भाव हमारा बुद्धि में आ जाता है। ये जो इसलिए बोलते हैं कि जो हमें जितना जो संस्कार होगा जो अंत में सोगत भाव हमें बताया कि संबंध जोड़ने से ना, अंत मत सोगत माने हमें जीवन भर जो करते हैं अंत में वो याद आता है। और जीवन भर माना क्या है ना, हम जितने निरंतर जिसके भाव के जितना भाव रखेंगे व जास्ती भाव रहेंगे वही संस्कार हमारे आत्मा में जाता है। तो ये जो भाव अंत में हमारे ही आता है, जो जितना जास्ती भावना ही अंत में आएगा। तो इसीलिए बोलते कि तुम्हें जितना जिसको याद करोगे तुम्हारा अंत में वही भाव आएगा। इसीलिए एक ही भगवान जो कि तुम्हारे क्या है ना सदा सत भाव व निराकारी भाव व आत्मिक भाव निस्वार्थ भाव का कल्याणकार भाव का जो गुण का होता है, इस जो भगवान आते हैं साकार में निराकार का पाठ बजाती है, इसमें हमको सदा याद करेंगे तो वही भाव ही हमारे अंत में आएगा। तो इसीलिए देहभान से हमारा जो दुख व अशांत भाव रहता है ये अंत में नहीं आएगा। ये संग जास्ती संबंध रखना है तो हमारा वही भाव ही हमारा संस्कार पड़ जाता है, तो हमारा आत्मा भाव भरपूर हो जाता है। तो इसीलिए ये ठीक है माताजी, जो ट्रेन रुकी नहीं रही है, कोई ना टाइम हो रहा है। ठीक है, ठीक अच्छा है। ठीक है, वही बात करना। ओम शांति।
आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है, लेकिन लंबा उत्तर नहीं दीजिए, 2 मिनट में अपना उत्तर पूरा कीजिए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? बनारस से फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ, ये बताना है कि भगवान को जो सब लोग नहीं जानते हैं, गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है। तो इसी के कारण ही ये विश्व की अभी ये गति हुई है कि विनाश के कगार पे पहुंच गया है। तो ये जैसे निराकार शिव ज्योति गीता का ज्ञान 5000 वर्ष के मुआफिक अभी आकर देते हैं, तो वो साकार मुकर्रर द्वारा शंकर के द्वारा, तो उस शंकर सब पहचान नहीं पाते हैं कि इनके द्वारा जो ही योग की सर्वोच्च स्थिति में अपनी ऐसी अवस्था बना लेते हैं कि वो एकदम शिव के समान बन जाते हैं। और वो इसीलिए भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है, शिव शंकर को एक कर दिया गया है। और वही गीता का जो ज्ञान देते हैं उसी में बताया है 3 के 37वें श्लोक में कि कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव महापाप्मा विधिएनम वैरिणम। मतलब यह काम जो है, काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, महापापी हैं, डकैत हैं, इनको मार डाल। लेकिन इस कोई भी किया, और वो सब ऐसे समझते हैं दुनिया के लोग कि ये काम ही है जो परम भोग है या परम सुख है, और उसी को ही भोगना ही परम पुरुषार्थ है, और वही कार्य करते हैं। तो इससे जो भगवान ने सत्य सनातन धर्म की जो वो प्रणाली रची थी, उसको मतलब वो दब जाती है या दूसरे धर्मों के प्रभाव में आकर उसकी धारणाएं नष्ट हो जाती है, और काम को ही परम भोग मानकर और सब मतलब व्यभिचार ऐसा करते हैं कि उससे स्त्री कुल की दूषित होने लग जाती है। जैसे 1 के 40 और 41 श्लोक में बताया हुआ है कि उससे जो है कि स्त्रियां दूषित होती हैं, और वो सब मतलब वर्ण संकर संतान पैदा उत्पन्न होने का कारण बनती है। इसके लिए जैसे बताया है कि जब कुल की स्त्रियां दूषित होती हैं तो उनसे जो संतान पैदा होती है वो कुल को नाश करने के निमित्त बनती है। तो कुल का नाश करने का निमित्त वो बनती है, और वो फिर मतलब काम और क्रोध को ही वो मतलब अपना कर्म समझती हैं, और उसी देह के अभिमान में आकर और एक दूसरे को सब लोग मतलब नीचा दिखाने का और ये मतलब अपना उस पर अधिकार ये ऐसे करने का सब सोचते हैं, और उसी से आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा और ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण करते हैं, जिससे कि वो समझते हैं कि मैं ही सबसे ज्यादा मतलब आज मैंने ये कर लिया तो आज फिर उसको दबा दूंगा, तो आज ये कर लिया तो वो दबा दूंगा। तो ऐसे करके जो गरीब है गरीब बनते जाते हैं और धनी धनाढ्य बनते जाते हैं, और एक दूसरे पर वो अपना अधिकार जताने के लिए ऐसे ऐसी चीजें तैयार करते हैं विज्ञान के द्वारा कि जो कि सोचते हैं कि उसका मैं विनाश कर दूं। तो ऐसे में उनका भी विनाश होता है अपना भी, लेकिन ये उनकी बुद्धि जो है वो आसुरी बुद्धि ये बात को समझ नहीं पाती। जो अभी मतलब इसका दिखाया है, मतलब 100 साल पहले जो युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें भी ये बम्बियां
गिरी गई थी हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो उस समय तो फिर भी वातावरण ऐसा खराब नहीं था, लेकिन अब तो और भी ज्यादा ही खराब हो गया है। और साइंस के निर्माण से मतलब इतना ये वाइब्रेशन खराब हो गया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब फैलती जाती है, नए नए ये आविष्कार करते हैं उससे। और उसमें अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्रकृति के 5 तत्वों को भी इन्होंने दूषित कर दिया है। तो प्रकृति के 5 तत्वों को दूषित कर दिया है, तो इससे वो फिर प्रकृति भी विकराल रूप धारण कर लेती है। और ये प्रकृति जो अपनी चीजों का मतलब जो भी वो वेस्टेज चीजें होती है उनको वो स्वयं ही अपने कार्य में लगा लेती है, लेकिन जो मनुष्य अपनी ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण करते हैं उसको वो स्वयं अपने कार्य में नहीं लगा सकते। जैसे प्लास्टिक आदि बनाते हैं तो उसका फिर विनाश नहीं होता। तो इसी तरह बहुत सी ऐसी चीजें इन्होंने बना ली है, मिसाइल्स वगैरह, और वो फिर अधोगति की ही ओर पहुंचाते हैं। जो अभी हमको नया देखने में आता है कि यूक्रेन जो छोटा देश है उसको दबाने के लिए और रूस ने मतलब उस पर अपना वो धावा बोला हुआ है और लड़ाई चल रही है। और ऐसे ही करके धीरे धीरे सारे देश जो हैं एक दूसरे के मतलब बीच में आ जाते हैं और ये विश्व जो है विनाश के कगार पे पहुंच जाता है। तो ये यही है कि परमात्मा को नहीं जानने के कारण ही ये अभी पूरे विश्व की या प्रकृति की ये हालत हुई है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी वैसे प्रश्न तो पूरे हुए हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, लेकिन एक ही प्रश्न है कि पहले अध्याय के श्लोक बिना देखे कितनों को याद है? पूरे श्लोक न भी हो, जैसे 10 श्लोक 15 श्लोक जो मुख्य मुख्य श्लोक है, जैसे कौरव सेना ज्यादा है पांडव सेना कम है, शंखों के जो श्लोक है, या तो अर्जुन के मोह के प्रसंग वाले श्लोक, स्त्रियों का प्रदूषण होता है उस प्रसंग वाला श्लोक, ऐसे जो कुछ श्लोक है मुख्य मुख्य 10-15 श्लोक भी याद है जिनको, तो ऐसे हाथ उठाइए जो बिना देखे श्लोक बता सकते हैं। और अर्थ एक्यूरेट न भी याद हो लेकिन उसका भाव याद होना चाहिए कि उसमें क्या बात का किस बात का उल्लेख है। पहले अध्याय के श्लोक जो मुख्य मुख्य श्लोक है वो जिन्हें याद है। ठीक है, बहुत कम लोग हैं, तो जब तक 8वां अध्याय का रिवीजन पूरा नहीं होता है तब तक के लिए पहले अध्याय का रिवीजन और 1 या 2 हफ्ते चलेगा ही। तो तब तक भी अगर आप श्लोक याद करते हैं तो अगले टेस्ट में ये प्रश्न रहेगा जो मुख्य मुख्य श्लोक है। आपको जो श्लोक याद है आप या वो बताइए, या तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, जिनको याद होगा श्लोक तो वो बता सकते हैं। लेकिन अगर याद न भी किए हैं तो अभी और 1 हफ्ता 2 हफ्ते का टाइम है पहले अध्याय के रिवीजन कंप्लीट करने के लिए। तो तब तक जो मुख्य श्लोक है जरूर याद होने चाहिए। पहला श्लोक तो वैसे सभी को याद होगा ही, और इसके अलावा शंखों के वर्णन वाले श्लोक, या जैसे कौरव सेना पांडव सेना की संख्या का वर्णन, जो मुख पृष्ठ पर चित्र है उसका श्लोक, तथा श्वेते हयर युक्ते, ऐसे जो मुख्य मुख्य श्लोक है वो सारे जरूर याद करके रखिए जो बिना देखे बताने होंगे। और अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर, सबसे पहले 10वें अध्याय का 34वां श्लोक नंबर 34। श्लोक है मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम
कीर्ति ही श्रीर्वाक्च नारी नाम, स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। तो इस श्लोक में विभूति के बारे में बताया। पहली विभूति तो महादेव शंकर के लिए ही है, जो बताया सारे संसार का लोप करता, प्रलय करता, महामृत्यु हूँ और निकट भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम हूँ। तो इस प्रसंग में गीता में जो 9वें अध्याय में उल्लेख आया है अव्यक्त मूर्ति नाका, उस बीज रूप के द्वारा अव्यक्त मूर्ति में ही विनाश काल में सारी सृष्टि याद के द्वारा समा जाती है। तो महादेव की ही वो ऐसी स्टेज है, पूरी निराकारी स्टेज, जिसमें सारे संसार का प्रलय करता महामृत्यु वो बनते हैं। जो पहले श्लोकों में भी हमने देखा है, कालों का काल महाकाल है और भविष्य में जब अंत में वही बचेंगे, सदा कायम इस सृष्टि पर शिव बाबा ही है। तो नई सृष्टि के निर्माण, भविष्यगत उद्गम अर्थात उत्पत्ति, नई सृष्टि की शुरुआत भी उन्हीं के द्वारा होती है। जो हमने उल्लेख देखा, इस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही सारा संसार फिर निकलना शुरू होता है। तो ये महादेव के लिए ही अव्यक्त मूर्ति ना की जो स्टेज है, उस विभूति के बारे में यहाँ उल्लेख आया हुआ है। दूसरा बताया है अर्धनारीश्वर ज्योति प्लस लिंग में नारियों की स्मृति लक्ष्मी रूपा कीर्ति। तो अर्धनारीश्वर में वो भी महादेव का स्वरूप, जिसमें दिखाया जाता है आधा श्री रूप है और आधा पार्वती का रूप है और आधा महादेव का। ऐसे तो स्त्री पुरुष जुड़े हुए की बात नहीं, यहाँ संस्कार मिलन की बात है। और इसमें अर्धनारीश्वर में विशेषकर लक्ष्मी को दिखाया हुआ है। वो किस कारण से? क्योंकि वो इस तरह से जुड़ी हुई रहती है, जो बताया ज्ञान जल को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाली। ज्योतिर्लिंग दिखाया है, तो ज्योतिर्लिंग में लिंग और जलाधारी, तो जलाधारी के रूप में जल को धारण करने वाली लक्ष्मी माता बताया। जिनका विरुद्ध है वो अर्धनारीश्वर, अर्थात वो सदैव ही जुड़ी रहती है। किस कारण? क्योंकि बताया है कि प्रैक्टिकल जीवन में जो ज्ञान का तंत्र है उसको धारण किया, अर्थात पवित्रता को, वरो शंभु न तो रहो कुंवारी। तो एक ही आत्मा का जन्म जन्मांतरों संग करती, अन्यथा किसी के भी संग में नहीं आती है। तो इसीलिए बताया है कि प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करने के कारण ही ज्ञान का कलश उनको दिया हुआ है और वही आत्मा अर्धनारीश्वर के रूप में मन मना भव होकर के एक हो जाती है। तो स्वभाव संस्कार मिलने की बात और एवर प्यूरिटी का पक्का प्रूफ यहाँ दिखाया है। तो वो लक्ष्मी रूपा कीर्ति है, क्योंकि ज्ञान के प्रैक्टिकल तंत्र को धारण करती है। और अगला बताया श्री वाक देवी बुद्धि रूपा सरस्वती। तो ये विभूति बताई है जो ओम राधे मम्मा, ब्रह्मा बाबा के साथ जो ओम राधे मम्मा दिखाई जाती है, जिनके लिए वाग देवी बताया, अर्थात वाणी की देवी। तो वाणी की देवी अर्थात बोल बोल करने वाली, तो इतनी एक्सपर्ट होगी वो वाणी में। इसका प्रूफ बाबा ने जो पॉइंट हमने समझा है उसमें बताया कि वो वाचा की देवी है, बहुत बोल बोल करती है। ये तो नहीं समझ पाई कि ब्रह्मा भगवान का रूप नहीं है, लेकिन वाचा चलाने में बहुत होशियार है, जिसके लिए बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा भी इतना कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं बोल पाते, लेकिन ओम राधे मम्मा एक ही पॉइंट को बहुत विस्तार करती चली जाती है, इतनी बोलने में होशियार है। और वही बुद्धि रूपा सरस्वती भी है। तो बुद्धि की देवी किस आधार से बताया? तो ज्ञान का जो सार है, जिसमें देवताएं भी टिकते हैं, आत्मा ज्योति बिंदु है और परम पिता भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। ये जो मुख्य तंत्र है, इसका सर्च उन्होंने निकाला। पहले तो यज्ञ के आदि में भी लाल लाइट के गोले को, जैसे भक्ति मार्ग में शिवलिंग के स्वरूप को माना जाता था, ऐसे बेसिक
यज्ञ के आदि में भी लाल लाइट का जो गोला है उसको याद करते थे। लेकिन ओम राधे मम्मा ने फिर ये जब मंथन करके पॉइंट निकाला तो वह स्मृति स्वरूप बनने के लिए आधार बनता है। वास्तव में बुद्धि अति सूक्ष्म होना जरूरी है और वो सूक्ष्म होने के लिए सूक्ष्म को याद करना और उस पॉइंट का मंथन या रिसर्च बुद्धि है, इतना तेज मंथन चला, उसी आधार से उन्होंने पॉइंट निकाला, इसीलिए बताया बुद्धि रूपा सरस्वती। और अगला बताया है समझ शक्ति वाला गुण। तो वो समझ शक्ति अर्थात बुद्धि की बात है और वो बुद्धि अर्थात तीसरा नेत्र और शंकर जो आत्मिक स्थिति के द्वारा समझ शक्ति उनमें आती कैसे है, तो वास्तव में वो तीसरा नेत्र परम पिता शिव का है। तो वो समझ शक्ति उसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है, तो ब्रह्मा के द्वारा जो मुरलियां चली और गुलजार दादी के द्वारा भी जो अव्यक्तवाणियां चली, उन दोनों का भी हिज्जे हिज्जे का क्लैरिफिकेशन मिलता है। किसके द्वारा, तो जो तीसरी मूर्ति है, तीन मूर्ति में जो तीसरी मूर्ति महादेव की बड़े ते बड़ा देव है, तो उनके द्वारा ही ये सारा क्लैरिफिकेशन मिलता है। इसीलिए बताया समझ शक्ति रूप तीसरा नेत्र। और धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य, जिनमें धैर्य होगा तो वही अंत तक कार्य को पार कर सकते हैं और प्राप्ति भी अंत तक टिकने के कारण ही होती है। जिसके लिए जो पॉइंट हमने समझा था कि जो धैर्य पूर्वक काम करे उसमें ताकत होती है। उल्फू हार्ट से मतलब बहुत जल्दबाजी में जो काम करता है, उनको लगता है जल्दी काम पूरा हो जाए, तो इसे धैर्यता नहीं कहेंगे और धैर्यता न हो तो प्राप्ति भी नहीं होगी। इसका उदाहरण हमने समझा कि एक युधिष्ठिर ही है जो स्वर्गारोहण के समय टिक गए और बाकी पांडव जो है वो जीते जी स्वर्ग में नहीं जा सके। मतलब बीच में ही देहभान के कारण वो गल जाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर धैर्यवान है तो वो टिक गए। तो इसी संबंधित आगे जो पॉइंट वार्तालाप में पूछा था किसी ने कि ब्रह्मा बाबा वो युधिष्ठिर है ना, लेकिन उनका तो शरीर नहीं है, तो जीते जी जाने की बात कैसे, तो उनका भी बीच कौन है, प्रजापिता। तो वास्तव में ये बात भी जो इस श्लोक में सारी विभूतियों में एक ही उल्लेख है, महादेव के लिए जो मुकर्रर तनधारी रामवाली आत्मा प्रजापिता है, तो वही बीज रूप युधिष्ठिर भी है, तो उनका ही धैर्य और सदाशिव ज्योति क्षमा जो सबको ही सदैव इतना लंबा समय हो गया तो भी क्षमा करते जाते हैं। अभी 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 5। इस श्लोक में उल्लेख है अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। तो इस श्लोक में उल्लेख आया है कि जो अंतकाल में भी शिव बाबा को याद करते हुए महाप्रयाण करता है, विशेष तो यहाँ देहभान छोड़ने की बात है और राजाई भाव को पाते हैं। तो ये तीनों श्लोक संबंधित जो प्रश्न पूछा था कि इसके संबंधित जो इसमें बताया है भगवान को पाने की बात, भगवान को जानने की बात, तो इसके लिए अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा है, तो 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में जो प्रश्न पूछा है, कल्पांत काल में महामृत्यु के समय वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा सच्ची गीता प्लानिंग द्वारा किस तरह से इस शरीर में कैसे जानने योग्य है, तो परम पिता या भगवान को कैसे विनाश काल में जानना चाहिए, इसी के बारे में भगवान ने अर्जुन को यह उत्तर दिए हुए हैं कि अंतकाल में भगवान को याद करके ही जो महाप्रयाण करते हैं वो मेरे भाव को पाते हैं। और दूसरा 6वां श्लोक, इसमें अंतमते सो गते की बात बताई है, इसका महत्व बताया है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन त्यक्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भावो भावितः। इस श्लोक में विशेष बात बताई है कि विनाश काल में
कलयुग अंत में सभी की बुद्धि अनेक संबंधों में फंसी हुई होती है। तो अब संबंधों में फंसेंगे तो उन्हीं को याद करके शरीर छोड़ेंगे। तो बताया शरीर, जैसे श्री की याद में शरीर छोड़ा तो श्री चोला मिलेगा। लेकिन यहाँ अंतमतेसो गते में खास महत्व बताया है कि भगवान को जो अर्जुन रथ में याद करता हुआ देहभान को त्याग देता है, तो वो अंतिम उस जन्म में ही उसी भावना से प्रभावित होकर उसी संबंध को पाता है। तो भगवान को अनेक जन्मों में भी पाने की बात है। जो भक्ति मार्ग में उल्लेख आता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, मूर्तियों के सामने जाके गायन तो करते हैं, लेकिन भगवान की उस संबंध से अनुभूति कब और कैसे होती है, इसका रहस्य कोई भी नहीं जानते। वो तो एक तरफ से अपनी भावना मूर्ति के सामने प्रकट करते हैं, लेकिन भगवत गीता में तो प्रैक्टिकल ज्ञान दिया है कि भगवान को अनेक संबंधों से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस संबंध से भगवान को याद करेंगे, उसी भावना से प्रभावित होकर उसी संबंध को पा सकते हैं। और 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यसि असंशय। तो इसमें बताया हुआ है भगवान को पाने के लिए या राजाई भाव को पाने के लिए दो बातें। एक तो अव्यभिचारी याद के द्वारा विकारों की माया से अहिंसक युद्ध कर, और दूसरा बताया अर्पित हुई मन बुद्धि वाला। इस अर्पित हुई मन बुद्धि के लिए हमने एक श्लोक समझा था, 3रे अध्याय का 30वां, आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे लिए सब कर्मों को तू यज्ञ अर्थ अर्पण कर और फिर निस्ताप होकर धर्म युद्ध कर, तो इसी से ही प्राप्ति हो सकती है। और इन तीनों श्लोकों में ये बात पूछी थी कि भक्ति मार्ग वालों को कैसे समझाएंगे कि वास्तव में भक्ति के जो कर्म कांड है, यज्ञ तप दान आदि या भजन कीर्तन, ये जो आवाज वाली दुनिया है, वास्तव में भगवान इनसे नहीं प्राप्त होते हैं। तो भगवान को पाने का, प्राप्त करने का रास्ता इन श्लोकों में सहज मार्ग बताया है। अब भक्ति मार्ग के लिए जैसे कि 6वें अध्याय में हमने एक श्लोक में उल्लेख समझा था, शब्द ब्रह्माति वर्तते। जो राजयोगी है, ये शब्द वाली दुनिया से पूरा पार हो जाता है और पार हो जाएगा भक्ति मार्ग यज्ञ तप दान से में मिलता हुआ, ऐसे तो कहीं नहीं बताया है। 8वें अध्याय में ही लास्ट श्लोक में भी इस बात का उल्लेख है कि यज्ञ तप दान इन सब से में नहीं मिलता। तो कैसे मिलते हैं? तो भगवान को अव्यभिचारी रूप में याद करने से। अब मूर्ति के रूप में याद की जाए यदि, तो मूर्ति तो पत्थर की है, उससे कैसे प्राप्ति होगी? तो प्रैक्टिकल में वर्तमान समय जो भगवान गीता का ज्ञान देते हैं, तो उन्हें हम जितना प्रैक्टिकल में पहचान कर, जो इन श्लोकों में उल्लेख आया है, विनाश काल में पहचान करके जो मुझे अव्यभिचारी भाव से याद करता है, तो वही मेरे भाव को पाता है। तो भगवान को पाने और उनके राजाई भाव को या उनके वर्षे को पाने का ये तरीका इस श्लोक में बताया है, न कि कोई भक्ति मार्ग के क्रिया कांडों के द्वारा हम भगवान को पा सकते हैं। तो ये आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पूरे होते हैं और साथ में ही गीता क्लास भी आज के लिए यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।